नमस्कार दोस्तों ये पाखंडवादी हिंदूवादी लोग कभी अपनी व्यवस्था से बाज नहीं आते हैं। इन लोगों को जब भी मौका मिलता है तो जाति के नाम पर लोगों को मूंछ रखने पर मार देते हैं। इन लोगों को जब भी मौका मिलता है जाति के नाम पर लोगों को बिरयानी बेचने पर मार देते हैं। इन लोगों को जब भी मौका मिलता है तो जाति के नाम पर मटका छूने पर मार देते हैं। इन लोगों को जब भी मौका मिलता है तुरंत एक घोड़ी से उतार देते हैं। इस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए कोई भी बात नहीं सोचते हैं, लेकिन अगर यहाँ के लोग धर्म परिवर्तन करने लगते हैं तो इन लोगों के सर में दर्द हो जाता है। अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने बहुत बड़ा धर्म दीक्षा समारोह किया, जिसमें लगभग 10,000 लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ा। उन पाखंडवादी जातिवादी ऊंच नीच व्यवस्था को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपनाने का काम किया। अब इनसे इन लोगों में तकलीफ होने लगी। एक तरफ यहाँ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, माइनॉरिटी और यहाँ के जो ओबीसी के लोग हैं उनको ये हिंदू कहते हैं, हिंदू के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन उनकी प्रताड़ना होती रहती है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। सोचने की बातें हैं। बार बार उनको दलित कह करके उनको अपमानित किया जाता है, बार बार उनको अपमानित करते हैं दलित कह करके, बार बार उनको जाति का नाम लेकर के अपमानित किया जाता है, लेकिन इस पर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है और बार बार उनको प्रताड़ित किया जाता है। इस पर सरकार भी आरोपियों का बचाव करती है। सोचने की बातें हैं, कौन सी शासन सत्ता लागू होने की कोशिश हो रही है। खैर ये बात छोड़ दीजिए। राजेंद्र पाल गौतम जी जब बौद्ध धर्म अपनाए और साथ में लोगों को अपनाने के लिए प्रेरित किया तो यहाँ पर हमारे बौद्ध समाज के लोग जो बौद्धिस्ट हैं उन लोगों में बहुत बड़ा उत्साह आया कि हाँ, राजेंद्र पाल गौतम जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही सुंदर काम किया है, जिस पर उनको काफ़ी ख्याति भी मिली। लेकिन सोचने की बातें हैं दोस्तों, यहाँ पर जो इंसान ख्याति पाता है उसको फिर नीचे दबा दिया जाता है। जी हाँ, ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ अयोध्या के लोगों ने, अयोध्या के दो महंत ऐसे हैं जिन्होंने राजेंद्र पाल गौतम जी को मारने पर 50 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। यहाँ पर 50 लाख का इनाम घोषित किया है अगर कोई राजेंद्र पाल गौतम जी को मार देता है तो। एक ये भाई साहब हैं, इनकी तस्वीर देख लीजिए, और एक ये भाई साहब हैं। ये दोनों आरएसएस के दलाल हैं, ये दोनों आरएसएस के आतंकवादी हैं जो पाखंडवाद आडंबरवाद को बढ़ाने का काम करते हैं और समाज को बरगलाने का काम करते हैं। समाज में जो सच्चाई का रास्ता अपना लेता है उसको नीचे दबाने का काम करते हैं। और इन्होंने एक घोषणा करी है कि जो राजेंद्र पाल गौतम जी को मारेगा, यानी उनका शीश लाएगा, उसको 50 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब बोलिए, ये आतंकवादी हैं, इनको जेल में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? लेकिन अभी तक सरकार ने कोई भी एक्शन इनके खिलाफ नहीं लिया है। अगर इन्होंने ऐलान कर दिया है तो इनको एक्शन होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले आप जाइए, भीमसेना चीफ नवाब सतपाल सिंह तंवर जी ने एक बयान जारी किया था। बयान जारी क्या किया था उन्होंने, देख लीजिए। नूपुर शर्मा के खिलाफ एक बात बोली थी। क्या बोला था, आप इस वीडियो को जरा गौर से सुनिए। नूपुर शर्मा ने नबी की शान में गुस्ताखी की है। नूपुर शर्मा की जुबान काट कर लाने वाले को 1 करोड़ रुपयों से सम्मानित किया जाएगा। आपने सुन लिया। इस बात को लेकर के नवाब सिंह सतपाल तंवर पे तुरंत कार्रवाई हुई और कार्रवाई होने के बाद उनको गिरफ्त में ले लिया गया था और यहां तक कि पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको ज्यादा प्रताड़ना भी दी गई थी, झेलनी पड़ी थी। लेकिन सोचने की बातें हैं दोस्तों, इन तथाकथित हिंदू संतों ने ये कहा है कि राजेंद्र पाल गौतम जी को जो शीश लाएगा उसको 50 लाख इनाम दिया जाएगा, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। जबकि हमारे यहाँ पर जो आरोपी होते हैं, ये कहा जाता है, बाबा जी का ऐलान है कि यहाँ पर कोई भी अत्याचारी दुराचारी जीवित नहीं रह सकता है, अत्याचारी दुराचारी जेल के बाहर नहीं रह सकता है। लेकिन फिर भी ये ऐसे गुंडे लोग, आतंकवादी लोग बाहर घूम रहे हैं, लेकिन सरकार चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठी है। कब तक बैठी रहेगी? हमारे समाज के लोग जब मर जाएंगे तब तक बैठी रहेगी। हमारे समाज के लोग ऐसे ही जुल्म सहते रहेंगे तब तक बैठी रहेगी। अरे सोचो समाज के लोगों, अरे आपको बढ़ाने के लिए राजेंद्र पाल गौतम जी ने अपनी कुर्सी दांव पर लगा दी।
आपको बढ़ाने के लिए राजेंद्र पाल गौतम जी ने अपना जीवन दांव पर लगा दिया, आपको बढ़ाने के लिए उन पर खतरा मंडरा रहा है और हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। अरे कब तक सोते रहोगे? अरे जाग जाओ। आज अगर राजेंद्र पाल गौतम जी को कुछ हुआ ना तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, पूरा बुद्धिस्ट समाज होगा, ये आप समझ लीजिएगा, पूरे बौद्ध होंगे, ये आप समझ लीजिएगा। क्योंकि यहां पर अगर बौद्धों को कुछ होता है तो ये जिम्मेदारी यहां के बौद्धों की होती है, आप समझ लीजिए। क्योंकि हम लोग बुद्ध के अनुयायी हैं, हमें युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ना भी बुद्ध ने सिखाया है। हमको चुप रहना नहीं सिखाया, अकारण जीव हत्या नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारी आन बान शान पर आएगी, हमारी बातों पर आएगी, हमारे मान सम्मान पर आएगी, हमारे भाई को अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा, तब तो हम बोलेंगे या वहां पर भी कायर बने बैठे रहेंगे? बोलेंगे ना। तो जब बोलेंगे तो क्यों नहीं बोल रहे हो, क्यों शांत बैठे हो? दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अन्य लोगों में भी शेयर करिएगा जिससे अन्य लोगों में भी यह जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।